What is whooping cup? So it is a respiratory contagious disease disease caused by a type of bacteria called Bordetella 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 pertussis। वूफिंग कफ जो है ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक रिस्पायरेटरी कंटीजियस डिजीज है। ये इसका मतलब ये है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने वाली डिजीज है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की से जो है ये खास होती है। पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका नाम है बॉर्डेटेला परटोसिस और इस नाम की वजह से इसको वूफिंग कफ और परटोसिस हम इस डिजीज का दूसरा नाम है परटोसिस। परटोसिस भी हम इसको कहते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया का नाम जो है बॉर्डेटेला परटोसिस है, तो इसलिए इसको परटोसिस कहते हैं। सो इसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को किस तरह मुंतकिल होती है। सो ट्रांसमिशन स्पेशली अगेन ईयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ईयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये एक बंदे से दूसरे बंदे को स्नीजिंग के जरिए या कफिंग के जरिए जो है एक खांसी की मदद से ये एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होते हैं। इसके साथ ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये कितनी दिन जो है ये इन ह्यूमन बॉडी में ये बैक्टीरिया रहते हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है ये 1 वीक से लेकर कितना टाइम ये लेता है, 1 वीक से लेकर अप टू 3 वीक्स जो है ये ह्यूमन बॉडी में जो है ये रह जाती है। और साथ ही इस डिजीज की जो है सबसे बड़ी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो ये है कि ये देयर आर 3 स्टेजेस और फेजेस। देयर आर 3 फेजेस। नंबर फर्स्ट फेज जो है और स्टेज जो है उसको हम कहते हैं कटारल स्टेज इसको हम कहते हैं। कटारल स्टेज इसमें क्या होता है, यानी शुरू में जब डिप्थीरिया का जो बॉर्डेटेला परटोसिस का जब ये इंसान को दाखिल होते हैं तो 1 से लेकर 1 से 5 दिन तक जो है ये इंसान बॉडी में रहता है। उसके बाद जब इस्टेब्लिश होता है तो इसके बाद जो है इंसान को कटारल स्टेज यानी एक बॉडी, स्पेशली ये बच्चों में जो अमूमन अंडर 5 इयर्स बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा, अंडर 5 इयर्स बच्चे जो है इसमें ज़्यादा इसका इम्कान और इसके सस्पेक्टेड जो है ये ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा जो है इससे मुतासिर होते हैं। कटारल स्टेज में क्या होता है, ये फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम होता है। फ्लू लाइक सिम्टम जिन्हें हमें मालूम नहीं होता है कि ये बॉर्डेटेला परटोसिस या वूफिंग कफ है, बल्कि हमें मालूम होता है, हमें इस तरह लगता है, पता चलता है कि ये आम नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो होता है इस तरह जो ये साइन सिम्टम होते हैं, इसमें स्नीजिंग होते हैं और साथ ही कंजंक्टिवाइटिस होता है और साथ ही राइनोरिया जो है रनिंग नोज होता है और इस तरह कफ होता है। लेकिन जब ये स्टेज ख़त्म होता है तो एक दूसरा स्टेज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं पेरोक्सिस्मल स्टेज जो है ये वो स्टेज होता है जिसमें मसाइल जो है ये कॉम्प्लिकेट होते हैं। कॉम्प्लिकेट मतलब ये है कि एक दूसरा मसला शुरू होता है और उस मसले में एक वूफ लाइक साउंड जो है ये पैदा होता है। वूफ लाइक साउंड जो है आफ्टर कफिंग, यानी जब वो इंसान कफिंग करता है या ये खांसी में मुब्तला होता है तो आखिर में जो है एक वूफ लाइक साउंड जो है ये इसके मुंह से निकलता है और इसलिए इसको वूफिंग कफ का नाम भी दिया गया है। तो ये होता है और साथ ही प्रोडक्टिव कफ शुरू होता है। प्रोडक्टिव कफ किस कफ को हम कहते हैं, यानी खांसी के साथ जो है ये क्या होता है, बलगम का आना, स्पुटम का आना, ये इसको हम प्रोडक्टिव। ड्राई कफ उसके कहते हैं जो उसमें बलगम नहीं हो, वैसे ही कफ हूँ। और साथ ही
सियानोसिस होता है, यानी बच्चा जो है क्या होता है जब बार बार जो है ये कपिंग करता है तो इसके साथ सियानोसिस मींस इसके लिप्स जो है और साथ ही पेरिफेरल जो ऑर्गन्स है उसमें जो है सियानोसिस का मतलब ब्लूइश कलर नीले रंग का जो है ये बन जाता है और साथ ही रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसको शुरू होती हैं, यानी रिस्पिरेटरी इनहेलेशन और एक्सेलेशन में इसको यानी सांस लेने में इसको दुश्वारी पेश आती है। आखिर में जब थर्ड स्टेज जो है ये महीने बाद जो है इसको हम कहते हैं कन्वल्सेंट स्टेज ये वो स्टेज होता है जिसमें ये खुद ब खुद ये बच्चा या ये इंसान जो है खुद ब खुद रिकवर होता है इस सारे सिम्टम से और खुद ब खुद जो ये ठीक हो जाता है। लेकिन आप याद रखिए कि इस स्टेज तक पहुंचने से पहले हम जो है इसको क्या करना चाहिए, हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि इसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका मस्ट है क्योंकि इसका केयर करना चाहिए। इसमें हम डोमेस्टिक रेमेडी जो है घरेलू टोटके जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक रेमेडी भी यूज करते हैं और साथ ही डोमेस्टिक में हनी है, शहद है और साथ ही इसके साथ ही जो है हम दूसरी जो है घर में जो प्रोटीनियस सब्सटेंसेस जैसे एग्स या दूसरे खुराक जो है हम इसको देते हैं। साथ ही इसको हम क्या कर देते हैं हाइड्रेशन मीन्स हम इसको प्लेंटी यूज ऑफ वाटर जो है एडवाइस करते हैं और साथ ही इसको हम क्या करते हैं एक ट्रीटमेंट एक स्पेशल एंटीबायोटिक जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी कफ सिरप देते हैं और साथ ही क्या कर सकते हैं एंटीपायरेटिक हम देते हैं प्योर के लिए। एंटीपायरेटिक मीन्स यानी पेनाडॉल या अदर ड्रग जो है हम दे सकते हैं या हाइड्रोजन या अदर सिरप और साथ ही इसके साथ जो है हम क्या कर सकते हैं हम जो है इसको एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन के लिए एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक जो है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Why? Bacteria is punished only by antibiotics. So specific antibiotic जो है ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कौन सी हैं वो स्पेशली जो है वो हमारे साथ एजिथ्रोमाइसिन है और साथ ही क्लेरेथ्रोमाइसिन हम इस्तेमाल करते हैं क्लेरेथ्रोमाइसिन और साथ ही एरिथ्रोमाइसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी प्रिवेंशन फाइनली मैं शॉर्टकट कहता हूँ प्रिवेंशन इसका क्या हो हम किस तरह से डीपीटी से जो है हम डिप्थीरिया पार्टोसिस जो है इसका जो वैक्सीन है इसको हम इसके जरिए हम एक बच्चे को अपने बच्चों को इससे महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है हमारे बच्चों में इस वोपिंग कफ से बचाव के लिए हमारे लिए वैक्सीनेशन लाजमी है।